हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता आद्य इतिहास में आता है। आद्य इतिहास वो होता है जिसके लिखित साक्ष्य तो मौजूद है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि के उपनाम रोस्टोफोदन, रोस्टोफेदस, गोमूत्री, सर्पिलाकार है। इसकी फर्स्ट लाइन दाएं से बाएं है, इसकी सेकेंड लाइन बाएं से दाएं है। इसके 64 मूल अक्षर हैं और 250 से लेकर 400 तक चित्राक्षर हैं। अब हम जानने वाले हैं आगे। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मेसन ने 1842 में प्रकाशित अपने लेख में भारत में हड़प्पा नामक प्राचीनतम नगर होने की बात कही है। 1834 में वर्नेस ने किसी नदी के किनारे ध्वस्त किले के होने की बात कही है। 1851 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने पहली बार हड़प्पा सभ्यता के किले का सर्वेक्षण किया। वह 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही इस किले पर मानचित्र जारी किया। 1826 में सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मेसन ने अपने लेख में प्रकाशित भारत में हड़प्पा नामक प्राचीनतम नगर होने की बात कही है। सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने अपने लेख में हड़प्पा सभ्यता का जिक्र किया है। अब आता 1834 ईस्वी में वर्नेस ने किसी नदी के किनारे ध्वस्त किले होने की बात कही है। ध्वस्त फिर आता है 1851 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम 1851 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने पहली बार हड़प्पा के किले का सर्वेक्षण किया। और अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1856 में हड़प्पा पर मानचित्र जारी किया। देखो सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने अपने लेख में प्रकाशित भारत में प्राचीनतम नगर होने की बात कही। 1834 ईस्वी में वर्नेस ने किसी नदी के किनारे ध्वस्त किले होने की बात कही है। 1851 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने पहली बार हड़प्पा के किले का सर्वेक्षण किया, मतलब निरीक्षण किया। और 1856 में पहली बार हड़प्पा के जो किले हैं उन पर मानचित्र जारी किया गया। 1856 में एक की मानचित्र जारी करने का काम भी अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया।
1853 ईस्वी में 1853 में कराची से लाहौर मुल्तान के लिए रेलवे लाइन बिछाते समय जॉन व विलियम वर्टन, जिनको वर्टन बंधु कहा जाता है, के आदेशों पर पहली बार हड़प्पा के टीले से ईंट उठाई गई। तब ये नहीं पता था कि ये प्राचीन सभ्यता का कोई टीला है जिससे ये ईंटें उठाई जा रही हैं। 1853 ईस्वी में कराची से लाहौर रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में कराची से लाहौर मुल्तान के लिए रेलवे लाइन बिछाते समय जॉन व विलियम वर्टन ने जिनको वर्टन बंधु कहा जाता है, जॉन व विलियम वर्टन ने हड़प्पा के किले से ईंटें उठाई। इनके आदेश के अनुसार जो वर्कर थे जहाँ काम कर रहे थे, तो इन्होंने वहाँ जो पुराना किला दिखा वहां से इन्होंने ईंटें उठवा ली। और इनको विलियम वर्टन, और लाइन कौन सी बन रही थी, ये लाइन का प्रकार था जैसे नैरो हो गया, ऐसे कुछ लाइनें होती हैं जिनके 3 प्रकार होते हैं, वो आगे पढ़ाएंगे। ये ऐसा था, ये लाइन का प्रकार था। इसके बाद आता है कि 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को 16 अप्रैल 1853 मुंबई से थाने सबसे पहले रेलवे लाइन मुंबई से थाने के बीच में चली थी, 13 किलोमीटर चली थी, 33 किलोमीटर। और इंजन का नाम था, जो इंजन था इसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। जो इंजन था, जो ट्रेन चली थी मुंबई से थाने के बीच में 33 किलोमीटर, उसमें इंजन लगा था, उसको बोल रहे थे ब्लैक ब्यूटी। ये इंजन का नाम था। और इसके जो रेलवे जनक किसे कहा जाता है, रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक कहा जाता है। देखो, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच पहली अपनी रेल चली थी इंडिया के अंदर, जो 33 किलोमीटर चली थी। इसके इंजन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। और रेलवे के जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। अठारह सौ 99 से 1905 के दौरान भारत में एक व्यक्ति गवर्नर जनरल व वायसराय जी जिसको बोलते हैं गवर्नर जनरल बोलते थे केंद्र शासित प्रदेशों में, और केंद्र शासित जो प्रदेश थे, देश थे, उनमें गवर्नर जनरल बोलते थे, और जो देशी रियासत थी उनमें वायसराय बोलते थे। और सबसे पहला कौन बना था, जो गवर्नर जनरल व वायसराय लॉर्ड कर्जन बना था 1899 ईस्वी में। 1899 से 1905 के दौरान भारत में गवर्नर जनरल वायसराय ये था केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र शासित
और ये था देश श्रीवास्तव में। ये फर्स्ट कौन बना था? लॉर्ड कर्जन। फर्स्ट बना था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने 1904 में। अब आप सोच रहे हो कि ये लॉर्ड कर्जन के बारे में क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने आगे चलकर 1904 में भारतीय पुरातत्व व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी, जिसके अध्यक्ष अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया था। लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व व सर्वेक्षण विभाग की भारतीय पुरातत्व व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। इसके पहले अध्यक्ष अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक माना जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व व सर्वेक्षण विभाग का जनक माना जाता है। अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक जॉन मार्शल को बनाया गया, जिसने एक कमेटी बनाई जिसमें 5 सदस्य थे। 1908 में अलेक्जेंडर कनिंघम की मृत्यु के बाद इसका निदेशक जॉन मार्शल को बनाया गया। उन्नीस सौ आठ में कनिंघम की मृत्यु के बाद इसके नए निदेशक जॉन मार्शल बने। इन्होंने 5 सदस्यों की एक कमेटी गठित की, जिससे भारत में प्राचीन नगर खोजने का कार्य दिया गया। किसने? जॉन मार्शल ने। इन्होंने 5 सदस्यों की एक कमेटी गठित की, जिससे भारत में प्राचीन नगर खोजने का कार्य भारत में प्राचीन नगर खोजने का कार्य दिया गया। और वो कौन कौन थे? 5 सदस्यों की जो कमेटी गठित की गई थी उसमें 5 सदस्य थे। फर्स्ट नंबर पे था दयाराम साहनी। सेकंड नंबर पे राखलदास बनर्जी।
फर्स्ट नंबर पे दयाराम साहनी, सेकंड में रखलदास, थर्ड नंबर पे थे माधव स्वरूप वत्स, माधव स्वरूप वत्स। थर्ड नंबर पे थे माधव स्वरूप वत्स, फोर्थ पे थे मार्टिन व्हीलर, मार्टिन व्हीलर। फोर्थ नंबर पे थे मार्टिन व्हीलर, फिफ्थ पे थे अर्नेस्ट मैक्के, अर्नेस्ट मैक्के। ये 5 सदस्यों की कमेटी गठित की गई थी, जिससे ये पुरातत्व व सर्वेक्षण विभाग के सदस्यों की जो कमेटी गठित की गई थी उसमें ये 5 सदस्य आते थे, जिन्होंने आगे जो प्राचीनतम नगर थे उन्हें खोजने का कार्य किया, उन्हें खोजने का कार्य किया। आज हमने क्या पढ़ा है कि सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता कैसे लगा। तो 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने 1842 ईस्वी में प्रकाशित अपने लेख में भारत में एक प्राचीनतम नगर हड़प्पा होने की बात कही है। फिर उसके बाद पता लगा कि 1834 ईस्वी में वर्नेस ने भी एक नदी के किनारे ध्वस्त किले के बारे में जानकारी दी है। फिर पता लगा कि 1851 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने पहली बार हड़प्पा किले का सर्वेक्षण किया और उसके बाद 1826 ईस्वी में उसके ऊपर हड़प्पा के किले के ऊपर एक मानचित्र जारी किया। 1853 ईस्वी में कराची से लाहौर मुल्तान के लिए रेलवे लाइन बिछाते समय जॉन विलियम बर्टन, जब बर्टन बंधु थे के आदेशों पर पहली बार हड़प्पा के टीले से ईंटें निकाली गई। और फिर 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच जो 33 किलोमीटर ट्रेन चली थी, जिसके इंजन का नाम ब्लैकबेरी था और जो रेलवे का जनक कहा जाता है वो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। 1899 से 1905 के दौरान भारत में एक व्यक्ति गवर्नर जनरल व वायसराय जो केंद्र शासित थे उनमें गवर्नर जनरल और जो देशी रियासत थी उसमें वायसराय थे, वो कौन बन के आए? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने 1904 में भारतीय पुरातत्व व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व व सर्वेक्षण विभाग का जनक माना जाता है। 1904 में कनिंघम की मृत्यु के बाद इसके निदेशक जॉन मार्शल बन के आए। उन्होंने 5 सदस्यों की एक कमेटी गठित की, जिससे भारत में प्राचीन नगर खोजने का कार्य दिया गया। 5 सदस्य कौन थे? दयाराम साहनी, रखलदास बनर्जी, माधव स्वरूप वत्स, मार्टिन व्हीलर, अर्नेस्ट मैक्के। ये 5 सदस्य थे। आज के लिए इतना ही।